www.examtechnical.com नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टेक्निकल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड में होने वाले जेपीएससी या जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम लोग झारखंड के टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। इससे पहले 2 सीरीज का वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। आज हमारा तीसरे सीरीज का वीडियो है और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर कोई भी नया अपडेट किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस चैनल पर झारखंड में जितने भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं या फिर होंगे उन सब परीक्षाओं का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। खासकर आने वाले समय में झारखंड सचिवालय के मेंस के साथ साथ लैंग्वेज पेपर की भी तैयारी विशेष रूप से करवाई जाएगी। इसलिए यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिले या वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं तीसरे सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी। तो इसका आंसर है सी यानी सासांग। प्राचीन काल का वह शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मगध राज्य की सीमा का विस्तार माना जाता है। तो इसका आंसर है बी यानी दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध साम्राज्य का विस्तार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है ए यानी चाईबासा। यानी चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खुदाई के दौरान रोमन सम्राट के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है सी यानी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है सी यानी रांची। दोस्तों, यहाँ सिक्के से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। तो कुषाण कालीन सिक्के आपको रांची से और रोमन सम्राट के सिक्के आपको सिंहभूम से और इंडो सिथियन सिक्के आपको चाईबासा से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था या उसे क्या कहते हैं। उसे आठवीं के नाम से जाना जाता है। यहाँ आठवीं आप लोग को ध्यान देने की बात है कि अशोक काल में झारखंड को आठवीं नाम से भी पुकारा जाता था और अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे जाते थे उनको आठवीं कहा जाता था। तो यहाँ आठवीं है और अशोक के ग्रंथों में आपको झारखंड का नाम आठविक मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा अंतर है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो इसका आंसर है बी यानी मुरुंड देश। अगला है, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन झारखंड में कौन सी शासन व्यवस्था चली थी। यानी कौटिल्य अपने पुस्तक में झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किए हैं। तो इनके अनुसार झारखंड में कौन सी शासन व्यवस्था चली थी या फिर चल रही थी उस समय। तो इसका आंसर है बी यानी
गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था झारखंड में कौटिल्य के शासनकाल में चल रही थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेन-सांग से हुई थी? तो इसका आंसर है सी, यानी राजमहल में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेन-सांग से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? तो इसका आंसर है बी, यानी हाथी। अगला है, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो इसका आंसर है डी, यानी रक्षित को अशोक द्वारा झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है सी, यानी महुदी पहाड़ में गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन मानी जाती है? तो इसका आंसर है बी, यानी गुप्त काल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो इसका आंसर है बी, यानी कुमार गुप्त। दोस्तों, इसको आंसर आपको कहीं कहीं समुद्रगुप्त भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको यदि समुद्रगुप्त ऑप्शन में दिया रहेगा तो कुमारगुप्त नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावाक नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है बी, यानी हीरा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में सर्वप्रथम स्वयं झारखंड का राजा घोषित किया था? इसका आंसर है सी, यानी नरसिंह देव द्वितीय। अगला क्वेश्चन, इटखोरी में स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर है सी, यानी पाल काल में भद्रकाली मंदिर में जो मूर्ति है उसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक स्थान पर निर्मित छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था? इसका आंसर है ए, यानी पूर्व मध्य काल में रजरप्पा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जिस समय चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे उस समय इस क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर है ए, यानी नागवंश। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया? तो इसका आंसर है बी, यानी कपिलेंद्र गजपति ने झारखंड पर अधिकार करके अपने क्षेत्र को अपने अंदर मिला लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सी, यानी आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। यानी गुलाम वंश से संबंधित आपका, गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनी स्थापित की गई थी। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासन काल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा। गुलाम वंश के शासक, इस टाइपिंग है यहाँ, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में
नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। यानी आपका गुलाम वंश से संबंधित तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति मलिक छज्जू को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? तो इसका आंसर है बी, यानी 1310 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो इसका आंसर है बी, यानी दोनों, यानी फनी मुकुट रॉय और बेनू कर्ण दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? तो इसका आंसर है बी, यानी हरिकर्ण ने लोधी वंश के शासन के दौरान झारखंड में शासन नहीं किया। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा गया था और आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला गया था। जिन्होंने भी किया, अधिकतर का आंसर सही देखने के लिए मिला। तो चलिए, प्रीवियस ईयर का जो अभ्यास प्रश्न था उसका आंसर को बता दिया जाता है। पहला क्वेश्चन था, सर्प छत्रयुक्त प्रतिमा झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है कोलुआ पहाड़, जो चतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसको कौलेश्वरी पहाड़ के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा है, झारखंड किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावां, या फिर पार्टिकुलर जगह पूछे तो ईचागढ़। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड में जैन धर्म का मक्का के नाम से जाना जाता है। ये आपका पार्श्वनाथ की जो पहाड़ी है उसे जैन धर्म के मक्का के नाम से झारखंड में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम के बेनू सागर नामक स्थान से किस शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है 7वीं शताब्दी का। और अंतिम क्वेश्चन, पांचवा जो था, दामोदर एवं कंसाई नदी घाटी क्षेत्र में किस धर्म के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर जैन धर्म था। आज का आप लोग के अभ्यास प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग को फिर से कमेंट बॉक्स में जितना जानकारी आपको पता हो पूरी तरीके से टाइप करना है और आंसर भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है, शासंग कालीन बेनू सागर मंदिर किस देवता से संबंधित हैं? दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तीसरा क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में कौन कौन सा मंदिरों का निर्माण किया गया था? चौथा क्वेश्चन है, झारखंड में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया? और अंतिम पांचवा क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी झारखंड से होकर कब गुजरा था? तो ये हमारा आज का हिस्ट्री का तीसरे सीरीज का वीडियो था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन इस चैनल पे किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैनल पे झारखंड में जितने भी आगामी होने वाली परीक्षाएं हैं उनका संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। खासकर झारखंड सचिवालय के पीटी के साथ मेंस के लैंग्वेज पेपर की भी तैयारी करवाया जाएगा, चाहे वो खोटा हो, नागपुरी हो, इंग्लिश हो, यानी जितने भी लैंग्वेज पेपर हैं उन सब का विशेष रूप से इस चैनल पे तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।